अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से सनअतकार गौतम अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के इल्जामात के बाद मुल्क की सियासत में भूचाल देखा गया। एक तरफ शेयर मार्केट में गिरावट आ गई है तो दूसरी तरफ बीजेपी की मुखालिफ जमातें भी खुलकर सामने आ गई हैं। अब ये बात वाज़ेह है कि 25 नवंबर से शुरू होने वाला पार्लियामेंट का इजलास भी इसी मौजू को लेकर हंगामा खेज होगा। आप पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा, अडानी की कंपनी बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि अडानी और मोदी की दोस्ती हिंदुस्तान को रुस्वा करेगी। और कांग्रेस के एमपी कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अब अमेरिका के महकमा इंसाफ की तरफ से ये साफ हो गया कि अडानी की कैसी सरगर्मियां हो रही हैं। उधर उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अडानी के खिलाफ संगीन इल्जामात उन्हें कसूरवार खड़े करते हैं। Sir, what would you like to say about Adani case? First, it was the Hindenburg report, and the establishment here wished it. And now it's the U.S. government's Justice Department and the SEC which has issued an indictment. This is very serious, and we demand a joint parliamentary probe. And the SEBI must also come out clean about its investigations, because they've been stonewalling it as well. This can't be stonewalled anymore. They can't hide this under the carpet anymore. Very serious allegations have been made. The corporate house as well as the government of India must come out with a categorical statement, and we demand a joint parliamentary committee probe. Sir, do you see any role of SEBI or government? कि जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें। पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। सोलर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए देखिए, बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी